जय हिंद दोस्तों। हम देश के कानून के उस घटिया व्यवस्था की बात कर रहे हैं जहां देश के साइंटिस्ट को एनएसए की धारा लगाकर जेल में रखा जाता है। जी हां, मैं सोनम वांगचुक की बात कर रहा हूं, जिन्हें अभी हाल ही में कोर्ट में बाइज्जत बरी कर दिया है। उन पर एनएसए की धारा लगाई गई थी। जी हां, एनएसए की धारा। एनएसए की धारा किस पर लगती है आपको पता है? जो देश के गद्दार होते हैं। सोनम वांगचुक जैसे साइंटिस्ट जो देश के हित में काम करते हैं, उन पर यह धारा लगाई गई और उन्हें कई महीनों तक जेल में रखा गया। इसका जिम्मेदार कौन है? और देश के कानून की उस व्यवस्था की बात करते हैं जिस पर आसाराम जैसे बलात्कारियों को बेल दे दिया जाता है। और यहां तक तो चलो ठीक है, यह तो कानून व्यवस्था है कि कानून ने चलो बेल दे दिया, कानून तो गिरी हुई है, बिकी हुई है दलालों के पास। हालांकि कानून ऐसी नहीं है, कानून में इसकी सजा सख्त है, लेकिन जो देश के गद्दार बैठे हैं, जो कानून के दलाल बैठे हैं, वो इन बलात्कारियों को बेल देते हैं। और सबसे ज्यादा शर्मसार करने वाली बात तो यह है कि राम मंदिर जैसे पवित्र स्थान पर इन बलात्कारियों का वीआईपी गेट से एंट्री मिलता है और उसका स्वागत करने के लिए वहां के सेक्रेटरी आते हैं। और हजारों तथाकथित हिंदू, दोगले हिंदू उस जैसे रेपिस्ट की कथा सुनने के लिए जाते हैं, उनका स्वागत करने के लिए वहां खड़े हो जाते हैं। मैं किसी धर्म का कभी विरोध नहीं करता हूं और ना ही करूंगा, लेकिन जो इस जैसे रेपिस्टों का साथ देंगे मैं उसका विरोध करूंगा। शर्म से डूब मरने चाहिए ऐसे लोगों को जो इनका बेल लिखते हैं। ऐसे जजों को शर्म से डूब मरने चाहिए, और शर्म से ऐसे लोगों को भी डूब मरने चाहिए जो उनका स्वागत करते हैं मंदिरों में। क्या देश की कानून व्यवस्था इतनी गिर गई है कि रेपिस्टों को बाहर छोड़ा जा रहा है? और कितना गिरोगे ये लोगों? कब तक जाति धर्म के नाम पर लड़ते रहोगे? और ये देश की गोदी मीडिया भी बस उसको कुछ काम ही नहीं है। टीवीओं में हमेशा हिंदू मुस्लिम की डिबेट चलाते हैं, देश के इन मुद्दों पर बात ही नहीं करते हैं। हर दिन हजारों लड़कियों का बलात्कार होता है इंडिया में, और एक भी बलात्कारियों को फांसी पे नहीं लटकाया जाता है। इसके बारे में बात नहीं होती है। वहां पे देखा जाता है कि बलात्कार करने वाला किस धर्म से आता है, वो हिंदू है या मुसलमान है। क्या यही है देश की कानून व्यवस्था? क्या यही है देश की मीडिया? अगर यही कानून है और यही मीडिया है जो सच्चाई को दिखाने के बजाय हिंदू मुस्लिम करती रहती है, और देश के हित में जो बात करते हैं उन्हें जेल में डाल दिया जाता है और बलात्कारियों को बेल दे दिया जाता है, तो मैं थूकता हूं ऐसी कानून व्यवस्था पर। आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।